हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था एंड आज क्या किया, कल किस तरीके से काम करना है। तो बेसिकली मार्केट ने आज ज़्यादा कुछ किया नहीं है। जो हमने रेंज डिस्कस की थी एंड स्पेसिफिकली मैंने बोला था कि इस रेंज के बीच में, ऑल्दो इट इज़ अ बिग रेंज, लेकिन इस रेंज के बीच में मार्केट कैसे बिहेव करेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बेसिकली ये 700 से लेके 46-200 तक का रेंज है, 500 पॉइंट का। इस रेंज के बीच में खेलना मैं थोड़ा सा अवॉइड करना ही प्रेफर करता हूँ। अब आप समझ चुके होंगे कि ये क्यों कल मैंने डिस्कस किया था। आज मार्केट खुली इसी रेंज में, खुलने के बाद पहली कैंडल ने इतना डिप ले लिया, सीधा 650 तक गई, 650 640 तक, ठीक है, ये वाली। उसके बाद इमीडिएटली मार्केट ने एक पुल बैक दिखाया, शार्प रिकवरी दिखाई एंड मार्केट फिर गई 46,030 के जोन तक। वहाँ से फिर शार्प डिक्लाइन। मतलब ये दिस इज़ अ वॉलेटिलिटी। इसमें क्या कैसे काम करोगे कॉन्फिडेंटली आप? कॉल में कॉन्फिडेंस आएगा या पुट में कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा। उसके बाद स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर गई। लेकिन अभी ये कैंडल अगर देखोगे तो कौन से कैंडल के ऊपर आपको कॉल लेने का कॉन्फिडेंस है और कौन से कैंडल पे पुट लेने का कॉन्फिडेंस है, बताइए। अगर किसी ने बहुत ही छोटी क्वांटिटी में कुछ ट्रेड होल्ड करके रखा है बहुत देर तक, तो कुछ छोटा बहुत प्रॉफिट उसको मिला होगा। या जो स्कैल्पिंग करते हैं प्रॉपर सेटअप के हिसाब से, जिन लोगों ने रेंज को स्कैल्पिंग किया है उनको ठीक ठाक प्रॉफिट मिला। बट ओवरऑल मार्केट ने कुछ नहीं किया, इसी रेंज में मार्केट रही। कल मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक दिख रही है, वीकनेस है, ठीक है। तो क्लोजिंग है 47,756 की, ठीक है। तो अभी स्टिल दिस रेंज इज इंटैक्ट। अभी कल किस तरीके से काम करना है, तो कल अगर इसी जोन में कहीं फ्लैट खुलती है, मतलब ये 300 350 पॉइंट के बीच में, ये रेंज में अगर कहीं खुलती है मार्केट, या तो 46,030 के ऊपर सस्टेन हो जाए, 46,030 के ऊपर सस्टेन हो जाती है एक 10-15 मिनट, तो छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन लेना मैं प्रेफर करूँगा। लेकिन एक्चुअल मोमेंटम जो उसमें मिलेगा वो 46,200 का जो जोन है उसको क्रॉस करने के बाद ही मिल सकता है। अगर ये 200-230 के जोन के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो फिर 430, 530, 600 के टारगेट जो है ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, तब तक नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली 4630 से लेके 200 का जो रेंज है, इसमें 100-150 पॉइंट के लिए ये एक्चुअली ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, ठीक है। अगर 200 से रिजेक्शन लेती है मार्केट तो इस रिवर्सल को प्ले किया जा सकता है। अगर यहाँ खुल के यहाँ जाती है 4630 से भी रिवर्सल प्ले कर सकते हैं हम। लेकिन फिर ये इसी 300 पॉइंट के बीच में अगर घूमती रहेगी तो फिर अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू एडजस्ट आवर ट्रेड्स एंड पोजीशंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये जो ट्रेडर इसको हैंडल कर सकता है, ही कैन प्ले इट अकॉर्डिंगली। जो सेफ ट्रेडर है उसके लिए कॉल की पोजीशन जो बनेगी वो बनेगी 46,200 जोन के ऊपर। अगर मार्केट सस्टेन करेगी तभी चार्ट में थोड़ी सी स्ट्रांगनेस आ सकती है। एटलीस्ट 4630 के नीचे तो कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनती, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप अपना सेटअप बना लीजिएगा। नीचे की तरफ ओके, गैप अप अगर खुलती है वही सेम कहानी है, 4630 एंड 46,200-230 का जोन, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल याद रखने हैं। अकॉर्डिंगली गैप अप के केस में आप प्ले कर सकते हो। बहुत ज़्यादा गैप अप होता है, ऑलवेज से कि प्राइस एक्शन देख के काम करना है, फिर एक डिप का वेट कीजिएगा, एक पैटर्न का वेट कीजिए। अकॉर्डिंगली वी कैन से कि बाय ऑन डिप रहेगा या सेल ऑन राइज रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न। तो पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में रुकना पड़ेगा, ओके। ये ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ क्या सीन है, यही 730 का जोन है, 730 750 का जोन। अगर यहाँ की कंसोलिडेट करके इस जोन को अगर ब्रेक करती है, आई विल गो फॉर अ पुट, ठीक है। नीचे फिर 530, उसके बाद 400, ये टारगेट्स मिल सकते हैं। 400 के नीचे हम 45,200 तक ट्रेल कर सकते हैं। 200 के नीचे अगर टिक जाती है तो 45,000 से 4550 का जो जोन है वहाँ तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर 730 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मेरी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की रहेगी। तो बेसिकली 730 के नीचे आई विल बी लुकिंग फॉर द पुट। ये रेंज को मैं अवॉइड करूँगा। 4630 के ऊपर मैं थोड़ा सा कॉल के बारे में पॉजिटिव सोचूंगा एंड 46,200 के ऊपर मैं सिर्फ कॉल के बारे में सोचूंगा एज ऑफ नाउ, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप अप के केस में अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है या यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो पैटर्न देख के हम काम कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी
अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या सिनारियो बन रहा है। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा हुई। निफ्टी में भी सेम चीज़ है। हमारे ऊपर की तरफ हमने 21,930 का मेरे ख्याल से लेवल था। नीचे मैंने बोला था कि 21,813 के नीचे अगर मार्केट टिकती है तो कहीं ना कहीं एक हमें 730 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 730 के नीचे 660 एंड 600 तक के टारगेट थे। ओके, लेकिन हुआ क्या निफ्टी के केस में, निफ्टी ने जो रिजेक्शन जोन जो था 21,930 से 950 का जो जोन था ना, यहाँ पर बहुत देर तक टाइम बिताया, इसको ब्रेक नहीं किया और यहाँ से एक फॉल अच्छा खासा दे दिया। तो जिन लोगों ने यहाँ इस जोन में पुट की पोजीशन बनाई थी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई थी इस होप में कि ये अब ब्रेकआउट दे देगी, ठीक, वो सब लोग ट्रैप हो गए, उनको कोई मौका यहाँ पे मार्केट ने नहीं दिया। तो मार्केट में काम थोड़ा सा सोच समझ के करना होता है। अगर डे हाई ये ब्रेक नहीं हो रहा है, वहीं से बार बार रिजेक्शन ले रही है मार्केट, तो कहाँ से ब्रेकआउट देगी। अगर ब्रेकआउट ट्रेड अगर लेना है तो ब्रेकआउट को पहले कंफर्म होने दो, ठीक है। तो इस तरीके से काम किया जाता है। एंड अगर क्वांटिटी अगर आपकी कम है तो आप पोजीशन चेंज करने में, कन्वर्ट करने में हिचकिचाहट नहीं करोगे, ठीक है। तो क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि 2 लॉट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेरा 500-600 का लॉस हो रहा है, अभी मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट मार्केट जा रही है, तो ठीक है, और 2-3 लॉट के साथ पोजीशन अपने रिवर्स करो, एसएल ले लो एंड वो लॉस रिकवर करो। ये चीज़ तभी हो सकती है जब आप कम क्वांटिटी में सोच समझ के काम करते हो। तो एनीवेज, तो अभी आगे किस तरीके से ट्रेड करना है तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी 21,813 का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 730 टू 813 के बीच में, मतलब ये जो 80-90 पॉइंट का जो जोन है ना, इसके बीच में मैं बिल्कुल कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहता। अगर फ्लैट खुल के 813 को अगर ब्रेक करती है तो फिर से 900-930 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। 950 के ऊपर हम फिर से 22,020 के लिए ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के इसी जोन में खुल के नीचे आती है और 730 को ब्रेक करती है, उस केस में आई विल गो फॉर अ पुट। उसके 730 के नीचे भी 660, 650, उसके नीचे 600 एंड 600 के नीचे फिर 530, 550 का जोन एंड 500, ये लेवल नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। कल जो मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको चार्ट दिखाया था, इन्वर्टेड हैमर बन चुका था डबल टॉप बनने के बाद, उसके नीचे मार्केट ने आज डेली बेसिस पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो जोर ज़बरदस्ती लॉन्ग नहीं बनाना है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो पुट का सोचो, मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल का सोचो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं ना कहीं 900 वगैरह के आसपास खुलती है और यहाँ बीच में खुलती है, यहाँ से एकदम से ऊपर जाती है, तो याद रखिएगा 930, 950 जो जोन है दैट इज़ अ सेलिंग जोन। तो इस जोन के आसपास नई पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करना है। अगर 830 यहाँ पे खुल के इसी जोन में अगर 830 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, 813 के ऊपर, एंड उसका फॉलोअप आता है, तो आप ये एक ट्रेड कॉल का ले सकते हो। दिस विल बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर कहीं पर भी आपको सीधा यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पर कोई फ्रेश कॉल का ट्रेड नहीं बनेगा जब तक ये 950 के ऊपर सस्टेन नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड। गैप डाउन खुलती है 730 के नीचे, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली, ठीक है। तो ये रही स्ट्रैटेजीज निफ्टी में। अब देखते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं, फिन निफ्टी में क्या सेटअप बनेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर फिन निफ्टी पर का भी कुछ सेटअप बनाया करो, कुछ यहाँ पे बताया करो। तो मैंने आज सोचा कि फिन निफ्टी का मैं सेटअप बना देता हूँ, ठीक है। तो फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी होगी एंड क्लोजिंग जो मिली है हमें दैट इज़ 20,300 की क्लोजिंग है, ठीक है। अब ये एक मैंने पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा, मैं ऐसे ही चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा था तो यहाँ पर ये इस तरीके का ये पैटर्न मुझे दिखाई दिया तो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये एक्टिवेट कब होगा, जब ये 20,270 के नीचे जब फिन निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगी तभी ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो 20,270 के नीचे क्लोजिंग है 20,300 की, अगर इसी जोन में 300 टू 350 इसी जोन में कहीं खुलती है एंड ये 270 को ब्रेक करती है तो आई कैन गो फॉर अ पुट। एंड नीचे की तरफ जो है वो 170, 180 का जोन फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड उसके नीचे फिर ये सीधा 20,050-70 का जो जोन है यहाँ तक के टारगेट्स हमें नीचे मिल सकते हैं, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर का जो पोजीशन होगा ना, वो ऊपर का पोजीशन
एक्चुअली 20,430 के ऊपर ही होगा, ये रेंज याद रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कल एक्सपायरी है तो मूवमेंट किसी भी साइड का मिल सकता है। तो अगर आपको ये पॉइंट्स मिस नहीं करने तो एटलीस्ट 20,352 का जो लेवल है इसके नीचे लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना है। ये 350 के ऊपर मैं कॉल की पोजीशन ले सकता हूँ 430 के लिए। एंड अगर 430 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर 500 एंड 570 ये टारगेट्स ऊपर मिल सकती है, उसके ऊपर फिर हम ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात फ्लैट खुल के ऊपर जाने की। 350 के ऊपर कॉल, 430 के ऊपर थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, 270 के नीचे पुट, एंड फिर 170 180 के नीचे और भी थोड़ा सा बेरिश हो सकती है फिन निफ्टी। ठीक है, अगर गैप अप खुलती है तो यही लेवल्स रहेंगे, यही स्ट्रैटेजी रहेगी। गैप डाउन खुलता है तो यही सेम कहानी रहेगी। अगर 270 के नीचे गैप डाउन खुलती है तो मैं बस एक पुल बैक का वेट कर सकता हूँ, जहाँ पे रिजेक्शन लेगी वहाँ पे मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। अगर डायरेक्ट कहीं ना कहीं 400 वगैरह के आसपास खुलती है और 430 से रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। लेकिन अगर गैप अप खुल के फिर से नीचे आके अगर हायर हाई हायर लो बना के अगर मेरा पुट का एसएल हिट हो जाता है और मार्केट ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करती है तो उस केस में आई विल गो फॉर अ कॉल की पोजीशन। तो टू मच गैप अप एंड टू मच गैप डाउन प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। जो सेफ ट्रेडर्स है नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, अननेसेसरी रिस्क इस मार्केट में नहीं लेनी है। ये हेड एंड शोल्डर का जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था मेरा, तो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। लेकिन ये पैटर्न ड्रॉ करने का मतलब नहीं है कि कल श्योर शॉर्ट मार्केट नीचे ही जाएगी। पैटर्न तभी एक्टिवेट होते हैं जब उसकी कंडीशंस फुलफिल होती है। और इसकी कंडीशन क्या है, अगर मैं इस टाइप का ये पैटर्न अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो इसकी कंडीशन ये है कि ये जो नेक लाइन होगी इस नेक लाइन के नीचे मार्केट ने सस्टेन होना चाहिए। ये जब होगा तभी ये पैटर्न सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।